प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10 जमा 2 कक्षा के हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। कवि ने अपने टूटे हुए दिल की आवाज़ को शब्दों में पिरोया है। कविता का पहला पद्यांश है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का अर्थ है सांसारिक जीवन, झंकृत का अर्थ है बजाना, छूकर का अर्थ है स्पर्श करके। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आत्म परिचय नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि का आशय है कि मैं संसार में सांसारिक कर्तव्यों का बोझ अपने कंधे पर उठाए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। लेकिन मैं अपने जीवन के प्रति फिर भी उदासीन नहीं हूँ, अर्थात अपने जीवन में प्यार लेकर घूमता रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कभी किसी ने मेरे दिल को अपने दोनों हाथों से छूकर वीणा की तरह झंकृत कर दिया था, बजा दिया था, उसके अंदर मीठे भावों का संचार कर दिया था। मैं सांसों के 2 तार लिए, आज मैं उनकी यादों के रूप में अपने सांसों के 2 तार लिए जी रहा हूँ। कवि कहना यह चाहता है कि उसके जीवन में प्रिया का आगमन हुआ था, लेकिन लंबे समय तक उसका साथ नहीं रहा। आज उसके वो प्यार के पल मैं अपनी सांसों में बसाए फिरता हूँ। अगला पद्यांश, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी नए जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस पद्यांश में कवि ने संसार का वास्तविक रूप दिखाने की कोशिश की है। मैं स्नेह सुरा का पान क्या करता हूँ। कवि का इस पंक्ति में आशय यह है, मैं प्रेम रूपी मदिरा पीता हूँ। कवि ने जग का ध्यान क्या करता हूँ, मुझे संसार की परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? कवि अगली पंक्ति में स्पष्ट करता है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। कहता है कि संसार उनको पूछता है, अर्थात उनको महत्व देता है जो इस संसार का गुणगान करता है। मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। कवि कहता है केवल मैं अपने भावों का बखान करता हूँ। संसार की चाटुकारिता मेरे वश की बात नहीं है। मैं तो बस अपनी मस्ती के अंदर अपना जीवन जीता रहता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। निज माने अपना, उर में हृदय, उद्गार माने भाव, उपहार भेंट, अपूर्ण अधूरा, स्वपन सपनों। कवि कहता है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं अपने मन के भावों को लेकर फिर रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय ने प्रेम रूपी उपहार जो मुझे दिया है, मैं उसको लेकर अपना जीवन जीता रहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, ये आधा अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार ले फिरता हूँ, मैं अपने स्वप्नों का संसार लेकर जी रहा हूँ, अर्थात मैं अपने ही सपनों में डूबा रहता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद्यांश में संसार को आधा अधूरा कहने से कवि का अभिप्राय यह है कि यह संसार स्वार्थी है, धूर्त है, मक्कार है। ये अपने लाभ के लिए अपनेपन का स्वांग रचता है, इसलिए कवि को यह संसार आधा अधूरा लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। पंक्ति में कवि कहना चाह रहा है कि मैं अपने हृदय में विरह की आग जलाकर जिंदा हूँ।
दाह करता हूँ और उसी अग्नि में जल रहा हूँ, अर्थात मैं अपने प्रिया के वियोग में, जुदाई की आग में जल जल कर जी रहा हूँ। सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से सहन कर रहा हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, कवि इस पंक्ति में कह रहा है कि यह संसार, भव मिन संसार, सागर मिन सागर, कहता है कि यह संसार, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव बनाए अनेकों युक्तियां अपना रहा है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं तो इस संसार रूपी समुद्र में उठने वाली सुख दुख की लहरों के साथ अपना जीवन जीता रहता हूँ, बहता रहता हूँ, अर्थात मुझे कोई परवाह नहीं है कि मुझे मोक्ष चाहिए या मुझे मुक्ति चाहिए, मैं इस संसार में मस्त हूँ। कवि ने सच्चे प्रेम के वियोग को अपने जीवन जीने का सहारा बना रखा है। सुख दुख के दोनों भावों को समान रूप से सहन करता है। संसार की तरह वो पाखंड में जीना नहीं चाहता, वो संसार के सच्चाई में जीना चाहता है। संसार रूपी सागर में उठने वाली सुख दुख की लहरों में बहकर अपने जीवन को जीता है। वह प्रश्न रहता है, संदेश यह है कि जीवन उतार चढ़ाव रूपी दो पहियों पर टिका है, दोनों में संतुलन जरूरी है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर से हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। उन्माद का अर्थ है नशा मस्ती, अवसाद का अर्थ है दुख। वे इन पंक्तियों में अपने अंतर्मन की पीड़ा का वर्णन करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं जवानी का नशा लिए हुए जी रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, अवसाद माने दुख। मैं इस नशे के अंदर दुख लिए फिरता हूँ, अर्थात प्रिया के वियोग का जो दुख है वो भी मैं नहीं भुला पा रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, का नशा मुझे बाहर से हंसाता रहता है और प्रिया की जुदाई मुझे अंदर अंदर रुलाती रहती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं अपने जीवन संगनी की याद अपने मन में बसाए फिरता हूँ। यह संसार मुझे हंसता हुआ देखता है, किंतु मेरी जीवन संगनी की याद मुझे अंदर ही अंदर रुलाती रहती है। कवि ने इन पंक्तियों में प्रेम में वियोग की पीड़ा और प्रेमियों की बाह्य और आंतरिक दशा का वर्णन किया है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि ने संसार के सत्य को स्पष्ट करने की कोशिश की है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कवि कह रहा है कि अटल सत्य को जानने की कोशिश में बड़े बड़े महापुरुषों ने कोशिश की, सत्य किसी ने जाना, लेकिन कोई भी उस सत्य को जान न पाया, अर्थात ब्रह्मांड किस शक्ति के द्वारा संचालित है आज तक उसे कोई जान नहीं पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, दाना मतलब समझदार लोग। ये कह रहा है कि ये भी विडंबना है कि जहाँ पर अक्लमंद लोग रहते हैं वहीं पर नादान अर्थात मूर्ख लोग भी रहते हैं। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मूड का अर्थ भी मूर्ख होता है। कवि कहता है क्या फिर यह संसार मूर्ख नहीं है जो इसके उपरांत भी कुछ सीखना नहीं चाहता है। अटल सत्य को कोई जान नहीं पाया, उसी गोपनीय रहस्य को खोजने में अनवरत लगा हुआ है जो खोजा नहीं जा सकता। इस संसार को सीख लेना चाहिए कि जीवन को सरल निश्चल समभाव से जीना चाहिए। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, है कि जो ज्ञान मैं भूल गया हूँ मैं उसे सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, अर्थात जीवन के सरल रूपों को दोबारा से पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कहने का भाव यह है कि अटल सत्य बुद्धि से परे की चीज है, उसे आज तक कोई भी नहीं जान सका। अगला पद्यांश है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वह भव,
मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि इस पंक्ति में कहता है मैं अलग हूँ, अर्थात इस संसार से अलग हूँ। जग और ये संसार भी बिल्कुल मुझसे अलग है। कहाँ का नाता? फिर मेरे और इस संसार के बीच कैसा संबंध है? कोई संबंध नहीं है। इस संसार का स्वभाव कुछ और है, मेरा स्वभाव कुछ और है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। कहता है कि मैं कल्पना में रोज नए नए संसारों को रचता हूँ और मिटा देता हूँ। भाव यह है कि कवि रोज जिन नए लोगों से मिलता है उनके बारे में निश्चलता सरलता की कल्पनाएं करता है, किंतु कवि पुनः तब उनसे मिलता है तो उनके अंदर स्वार्थ झलकता है। इसलिए कवि कहता है कि मैं रोज नए संसार बनाता हूँ और मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कहता है यह संसार धन की लालसा में भाग दौड़ करता है और इस धरती पर ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने की कोशिश में लगा रहता है। मैं ऐसी धरती को अपने पग पग से ठुकराता हूँ, अपनी ठोकरों से ठुकरा देता हूँ। भाव यह है कि कवि को धन दौलत ऐश्वर्य तनिक भी किंचित भी थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। कवि ने इन पंक्तियों में स्वार्थी संसार, दिखावे के संसार का चित्रांकन किया है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि इन पंक्तियों में कह रहा है मैं निज रोदन में, निज मिन अपना रोदन रुलाई, कहता है कि मैं अपने रुलाई में राग लिए फिरता हूँ, अपने मन के गीतों को लेकर फिर रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी मेरी शांत वाणी के अंदर आग भरी हुई है, अर्थात प्रिया के वियोग में धधकता हुआ भाव समाया हुआ है। हों भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। राजाओं, प्रसाद, महल, खंडहर, टूटी फूटी इमारतों के अंश। कविता में खंडहर का अर्थ कवि के टूटे हुए मन से है। कवि का कहना है कि उसके टूटे हुए हृदय में उसकी प्रिया की याद समाई हुई है जो खंडहर रूपी है, लेकिन उस खंडहर पर हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, बड़े बड़े राजाओं के महलों को भी निछावर किया जा सकता है, अर्थात उसका टूटा हुआ हृदय बहुत अनमोल है जिसमें उसके जीवन संगनी की यादें समाई हुई हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कवि कहता है मैंने अपनी मन की थोड़ी सी पीड़ा को लिखा, तुमने उसे गीत कह दिया। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, मैं तब खुल कर रोया तो तुमने कह दिया कि तुमने तो कविता लिख दी। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कवि चाहता है यह संसार उसे कवि के रूप में नहीं अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, कवि चाहता है दुनिया उसे एक पागल प्रेमी, एक ऐसे प्रेमी के रूप में जाने जो अपनी जीवन संगनी की प्रेम भरी यादों के सहारे अपना जीवन जी रहा है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं अपने अर्धांगिनी के वियोग में दीवानों के वेश में जी रहा हूँ, अर्थात मैंने अपने हृदय के अंदर एक टूटे हृदय वाला प्रेमी बैठा लिया है और उसी के रूप में अपने जीवन को जी रहा हूँ। मैं मादकता निशेष, मादकता नशा निशेष बची हुई, मैं अपनी प्रिया के प्रेम की जो थोड़ी सी मस्ती नशा बचा हुआ है उसी के अंदर अपना जीवन जी रहा हूँ, उसी को लिए फिर रहा हूँ। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं लोगों को मस्ती का संदेश देने के लिए इस संसार में फिर रहा हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे
झुके लहराए। जिसे सुनकर ये जग प्रसन्न हो उठे, झुके प्यार के आगे नतमस्तक हो जाए, लहराए लहराने लगे। कवि का तात्पर्य है कि हृदयहीन संसार को, इस दुखी संसार को वो प्रेम और मस्ती में भरा ऐसा संदेश देना चाहता है जिससे इस संसार का दुख समाप्त हो जाए और ये दुखी संसार प्रसन्न हो उठे। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको आपकी कक्षा कैसी लगी? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपका कमेंट हमें बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञानकुंज चैनल का एक ही उद्देश्य है कि विद्यार्थी तक अध्ययन की सामग्री सरल से सरलतम रूप में पहुँचे। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।